चलिए, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में अब फिर वही चीज चलेगा जो कि आपको हम पढ़ा रहे हैं। लगातार 2025 का जो क्वेश्चन बैंक में जो दिया गया है क्वेश्चन, उसी को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में बोर्ड के एग्जाम में, वही क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिएगा, एकदम सपोर्ट भी करिएगा, लाइक फॉलो करते रहिएगा। चलिए दूसरा हिसाब लेते हैं। आप सब जुड़े रहिए। अभी जो कि रात का जो है कि 12 बज रहा है क्लास, अभी हम 12 बजे क्लास वीडियो जो है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 12 बज रहा है अभी रात के। चलिए आप सब जुड़े रहिए एकदम, इससे बेहतरीन बेहतरीन आपको वीडियो आएगा अभी। चलिए नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। नेक्स्ट हिसाब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा, क्या दिया, कौन सा पद पद शून्य है। क्या बोला, कौन सा पद शून्य है, ऑप्शन। कौन सा पद शून्य है, ऑप्शन। छठा। बी नंबर क्या है, 7वां। सी नंबर क्या है, 8वां। डी नंबर क्या है, 9वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पे क्या दिया हुआ है। चलिए भाई, ये जो है कि आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें हमको किसा क्वेश्चन को क्या होता है, लिखना पड़ता है और ऑप्शन को उसके बाद बनाना पड़ता है, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, वो जो पहले से लोड करके रखता है, उसके बाद कैलकुलस कर देता है, बस हो जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सहूलियत है, इसमें थोड़ा कठिनाई है व्हाइट बोर्ड में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सब मैनेज करते रहिएगा। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, डिजिटल बोर्ड रहे या व्हाइट बोर्ड रहे, क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है, बोर्ड से मतलब नहीं रहता है। चलिए, समांतर श्रेणी क्या है, 21 है, 18 है, 15 है का कौन सा पद शून्य है। क्या बोला, कौन सा पद शून्य है, ये पूछ रहा है ना, कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है यहां लिखेंगे, समांतर श्रेणी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या, 21, 18, 15 डॉट डॉट, यही ना दिया हुआ है। तो चलिए कौन सा पद शून्य होगा, ये ना पूछ रहा है रे। तो एपी बराबर हम ये टोटल लिख दिए, ठीक है। तो हम पहले इसका ए निकाल लेंगे। ए बराबर जहां से स्टार्ट होता है उसको प्रथम पद बोला जाता है। आसार बंतर निकालने के लिए क्या होता है, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। तो हम डी जब निकालेंगे तो सेकेंड पद में फर्स्ट पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। 18 में क्या घटा देंगे हम, 21 घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 18 में 21 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, एन बराबर वाट मांग रहा है, और क्या बोला, कौन सा पद शून्य होगा। हम ए एन बराबर क्या मानेंगे, 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। ए एन बराबर क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, तभी एन का पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाइए। ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुना डी, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुना डी, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो
अब जो है ए अन का मान हम क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा आपको। ये ए अन का मान जीरो आपको लेके चलना पड़ेगा। बराबर ए का मान क्या है 21 है, तो 21 बैठाओ, प्लस एन का मान पता नहीं है वो इसी तरह रहने दो। और डी का मान कितना आ गया -3 आ गया। ये इसको जो इधर करो तो ई प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर n-1 और गुना -3। ठीक है, इससे इसको घटा देंगे। अगर जीरो में 21 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो गया -21 बराबर n-1 गुना -3। ये है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। और 3 सते 21 हो गया, नहीं हो गया, कितना हुआ 7 बराबर n-1 ये दिया गया है। ठीक है, चलिए कटने के बाद इतना बचा। अब जो है इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब जो एक बार इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 7 प्लस n-1। ठीक है, ऐसा लिख दिए। ठीक, तो अब जो है ये 7 है, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया 8 हो गया, 8 आया ना, ये 8 आ गया। तब बोला समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा 8वां, क्या हो जाएगा 8वां, क्या हो जाएगा 8वां पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 8वां जो पद है वह क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, नहीं होगा। 8वां पद क्या हो गया शून्य हो गया, कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से आप जुड़े रहिएगा। चलिए इसको आप सब उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी हम जो है कि न्यू स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए आप सब सपोर्ट करिएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम, सपोर्ट करिए एकदम। चलिए हिसाब को उतारिए, अभी न्यू क्लास हम स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन का, सपोर्ट आप सबका बहुत जरूरी है। चलिए चलिए इसको मिटाते हैं। परिश्रम करोगे तब ना एक बार फल मिलेगा आप सबको। परिश्रम करना पड़ता है, जितना परिश्रम करिएगा उतना आगे चल के फायदा होगा आप सबको। चलिए इस तरह से आप जुड़े रहिएगा, एकदम लगातार एकदम सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट हिसाब देखते हैं बोर्ड पे, दूसरा हिसाब क्या है। चलिए समांतर श्रेणी का तो हम हिसाब ले लिए। अब जो है बहुत यूनिक सवाल लेते हैं, बहुत हौला हिसाब है। 1 + 10 स्क्वायर ए, उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाट। यहाँ पे मांग रहा है क्या होगा इस जगह, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, बी का भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, सी का ऑप्शन दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, डी का ऑप्शन भी दिया हुआ है कितना सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है आपका क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से एकदम ये वाला बहुत हौला हिसाब है, इसमें कोई दिक्कत आप सबको होगा नहीं, ठीक है। त्रिकोण मिति में जो होता है अधिकतर बच्चे को दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आप सब सिर्फ जो है ना इसका फॉर्मूला याद करिएगा। तो चलिए एक बार हम इसको क्या करेंगे क्वेश्चन को लिख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, उसके बाद हो जाएगा यहाँ क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए इस ऑप्शन में इसको, ये ऑप्शन आपको दिया गया है, बनाने के बाद तब ना आंसर पता चलेगा। आप अंदाजी कैसे मार दीजिएगा कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर जो बनाइएगा तो आप जो है ना उसको सोल्यूशन करके उसके बाद जो है कि आप टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब नहीं लगाइएगा सोल्यूशन करके तो एक नंबर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखने में लगेगा कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन ये आंसर होता नहीं है, ठीक है। कभी कभी चेंज भी हो जाता है आंसर।
तो चलिए 1 + 10² a, तो इसका क्या सूत्र होता है, क्या, sec² a, ठीक है। तो चलिए sec² a होता है, ठीक। तो देखिए भाई यहाँ पे a नहीं है, यहाँ क्या है, क्वेश्चन में थीटा है, ये गलती से लिखा गया था, यहाँ क्या है, थीटा है, ठीक है। तो 1 + 10² थीटा है, ठीक है। तो 1 + 10² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा होता है, ठीक। तो चलिए ये इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्या, sin² थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको करना क्या है, तो आपको एक दिमाग में सोल्यूशन आता होगा कि इसका अगर हम फॉर्मूला लगा दें 1/cos² थीटा, अब गुना क्या आ जाएगा, sin² थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, sin² थीटा बटे cos² थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan² थीटा। ये क्या आ गया आपका फाइनली रिजल्ट आ गया, क्या, tan² थीटा आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको किधर सी नंबर मिल रहा है, सी नंबर क्या है, tan² थीटा है, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, 1 + 10² थीटा sin² थीटा बराबर व्हाट, यही मांग रहा है, यही ना क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए। ऑप्शन दिया है cos² थीटा, cot² थीटा, tan² थीटा, sec² थीटा, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन किए, 1 + 10² थीटा sin² थीटा, इसका फॉर्मूला लगाएं sec² थीटा गुना sin² थीटा, इसका भी फॉर्मूला लगाएं 1/cos² थीटा, तो यहाँ गुना हो गया sin² थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको अब लिखेंगे, इसको गुना कर दीजिए, sin² थीटा बटे cos² थीटा, इसका सूत्र होता है tan² थीटा, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला हिसाब।